लोग काफी समय से वेट कर रहे थे कि टीवीएस कंपनी कब अपनी एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आएगा। वैसे ईवी संडे शो में मैंने आपको बताया था कि टीवीएस कंपनी इस साल के अंत से पहले एक 2 व्हीलर और एक 3 व्हीलर व्हीकल को लॉन्च करने वाला है। एंड उसी के बाद ही हमको एक न्यूज मिलती है कि टीवीएस कंपनी ने टीज किया है एक नई व्हीकल जिसका नाम है M1S। ये तो आधी सच्चाई है, पूरी सच्चाई बताता हूं। ये जो टीज किया गया है ये इंडिया की वेबसाइट पे नहीं किया गया, इंडिया के मीडियाज पे नहीं किया, इंडिया के यूट्यूब चैनल पे नहीं किया गया। इसको टीज किया गया है इंडोनेशियन वेबसाइट पे, टीवीएस का वेबसाइट है जो इंडोनेशिया का, वहां पे टीज किया गया है। अब ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है दिखने में मैक्सी स्कूटर जैसा है, काफी बल्कि लगता है और काफी मॉडर्न लगता है। कंपनी ये जो व्हीकल है ये साउथ एशियन कंट्रीज के लिए लेकर आने वाली है। अब यहाँ पे काफी लोग का सवाल ये भी होगा कि यार चलो ठीक है, टीवीएस जो बाहर सेल कर रहा है वो इंडिया में भी जरूर लेकर आएगा, क्योंकि जो गाड़ियां इंडिया के बाहर सेल हो रही है, टीवीएस की बहुत सारी गाड़ियां सेल होती है, इवन iQube भी बाहर सेल होती है, इंडोनेशिया में भी सेल होती है। अब जब इंडोनेशिया में गाड़ी लॉन्च होगी तो इंडिया में नहीं आएगी क्या? उसके बारे में आगे बताऊंगा, तो उसके लिए वीडियो पूरा देखना। अब ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है M1S ये बेसिकली टीवीएस की गाड़ी नहीं है। टीवीएस ने एक कंपनी है जिसका नाम है आयन मोबिलिटी, जो कि सिंगापुर की कंपनी है, उस पे काफी हेवीली इन्वेस्ट करके रखा है। उनकी है ये गाड़ी M1S जिसको वो लॉन्च करने वाले हैं इंडोनेशियन और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज के लिए। अब ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसका मैं स्पेसिफिकेशन एक ही करके बताता हूं और साथ ही साथ इसका डिजाइन के बारे में भी एक्सप्लेन करता हूं। अब ये जो गाड़ी है ये एक मैक्सी स्कूटर है। अब मैक्सी स्कूटर हमेशा एक बल्कियर स्टैंड लेता है, जैसे मैंने कुछ समय पहले आपको बताया होगा टेसरैट अल्ट्रावायलेट की, वो भी एक मैक्सी स्कूटर है, ये भी एक मैक्सी स्कूटर है। अब मैक्सी स्कूटर थोड़ा सा बल्कि लगता है। इसका फ्रंट एंड देखोगे तो आपको डुअल स्प्लिट एलईडी हेडलाइट मिलता है एंड उसके जस्ट ऊपर देखोगे तो एलईडी डीआरएस देखने को मिलता है और उसके ऊपर आपको देखने को मिलता है एक बड़ा सा विंड स्क्रीन, क्योंकि मैक्सी स्कूटर में बड़ा सा विंड स्क्रीन होता ही होता है। एंड उसके साइड में वर्टिकली डीआरएल्स है जो कि इंडिकेटर की तरह भी काम करते हैं, जैसे कारों में नहीं आता आजकल वैसे फीचर्स है। फ्लैट फ्लोरबोर्ड है बट एडिक्वेट स्पेस है। सीट आपको सिंगल मिलती है बट अगेन थोड़ा वर्टिकली है जो कि अच्छा लुक एंड फील देता है। ग्रैब रेल्स देखने को मिलता है और रियर एंड में आपको एलईडी टेल लाइट और एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिलता है। लुक वाइज इसको 100 आउट ऑफ 100 देना चाहिए क्योंकि एकदम अनोखी गाड़ी है। इसकी जो अलॉय व्हील्स है वो 14 इंच के, फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक दिया गया बट यहाँ पे कॉम्बी ब्रेक सिस्टम होगा इस गाड़ी में। हालांकि अभी इंडिया में नहीं आ रही है, ये पहले इंडोनेशियन मार्केट के लिए होगी, बट इंडिया में आने के चांसेस है या नहीं है उसके बारे में फिर आखिरी में बताऊंगा, पूरा वीडियो देखो। अब इस गाड़ी में आपको मिलता है रियर ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, जबकि यहाँ पे मिड ड्राइव मोटर है। उसके बाद भी कंपनी ने यहाँ पे पीछे डुअल सस्पेंशन दिया है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। 7 इंच का TFT स्क्रीन है। स्मार्ट की फीचर्स है। 26 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज है जो कि काफी कम है। इंडिया में आजकल तो भाई 35-36 से नीचे कोई बात ही नहीं करता, 26 इज वेरी लेस। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है 4.3 किलोवाट आवर की बैटरी पैक है जो कि अगेन छोटी है क्योंकि इस साइज के हिसाब से एटलीस्ट 5.1 तो होना चाहिए। जबकि टीवीएस की अगर मैं iQube की टॉप मॉडल की बात करता हूँ, ST मॉडल की बात करता हूँ, उसमें जो टॉप मॉडल है उसमें 5.3 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है। उससे तो छोटी है यार, 1 किलोवाट आवर बैटरी उतनी करीब करीब होनी चाहिए थी। इस गाड़ी में आपको जो पीक पावर मिलता है 12.5 किलोवाट का मिलता है। 254 न्यूटन मीटर का रियर व्हील टॉर्क है, वो भी पीक, लेकिन जो नॉमिनल टॉर्क है वो है 43 न्यूटन मीटर का। 0 to 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इन 3.7 सेकंड, 105 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। प्रॉमिस रेंज आपको मिलता है 150 किलोमीटर। 0 to 100% चार्ज होने में लगता है 3 घंटे। और यहाँ पे आपको जो वेट मिलता है इस गाड़ी का 152 kg, 1350 mm का व्हील बेस है, 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 765 mm का सीट हाइट है। तो यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, इस गाड़ी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, उतना भी नहीं है। अब ये गाड़ी इंडिया में आएगी या नहीं आएगी ये सवाल आप लोगों के मन में जरूर होगा, क्योंकि लुक वाइज तो काफी अच्छी लग रही है। ये गाड़ी इंडिया में नहीं आएगी बिकॉज सेम स्पेसिफिकेशन में टीवीएस ऑलरेडी टीवीएस एक्स को इंडिया में सेल कर रहा है, जिसकी डिमांड ऑलरेडी इतनी कम है। अब इसको भी अगर उसी प्राइस पॉइंट में लेकर आती है टीवीएस कंपनी तो भी ये गाड़ी उतनी सेल होगी जितने टीवीएस एक्स सेल होती है। तो यहाँ पे कंपनी इस गाड़ी को बहुत मुश्किल है कि इंडिया में लॉन्च करे, बट ये साउथ एशियन कंट्रीज के लिए ये जरूर लॉन्च करेंगे क्योंकि मैक्सी टाइप की स्कूटर ज्यादा चलती है। टीवीएस प्रोबेबली ये इंडिया में लॉन्च नहीं करेगा। अगर इंडिया में लॉन्च करना होता तो सबसे पहले इंडिया के वेबसाइट पे टीज होता और उसके बाद इंडोनेशियन
टीवीएस वेबसाइट पे ये पब्लिश होता, बट ये टीवीएस के जो इंडोनेशियन वेबसाइट है वहां पे पब्लिश हुआ है। तो ये गाड़ी इंडिया में आने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि ऑलरेडी टीवीएस एक्सी इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रही है सेल में, तो ये गाड़ी आके भी कितना ही परफॉर्म करेगी। इंडियन मार्केट कैसा है आपको पता है, अगर 1.5 लाख के अंदर गाड़ी है तो डेफिनेटली वो गाड़ी बिकना ही बिकना है। अगर 1.5 लाख के ऊपर है तो बहुत मुश्किल है कि वो गाड़ी बिके, क्योंकि लोग उतना ज्यादा एक्सटेंड करना ही नहीं चाहते इलेक्ट्रिक व्हीकल में। उनको पता है ये डेप्रिशिएट होगा ही होगा आगे जाके, और बैटरी की लाइफ कम होनी है, तो इतना ज्यादा इन्वेस्ट करके करेंगे क्या। तो यहाँ पे चांसेस कम है टीवीएस के लाने की। अगर डिमांड और ये न्यूज अच्छी खासी फैल जाती है, लोगों को इंटरेस्ट जगता है, तो टीवीएस ला सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था, यही एक छोटा सा अपडेट था। आई होप आपको वीडियो चला। चलो तो प्लीज लाइक शेयर सबका जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।